दोस्तों नमस्कार। बेस्ट बिजनेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं राहुल झा आपको देश के शेयर बाज़ार और आर्थिक मुद्दों से जुड़ी ताज़ा खबरें सुनाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल पहली बार देखा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको देश और विदेश की ताज़ा जानकारी दे सकें। तो आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। ये क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि ये आपके पैसे का मामला है। आपका पैसा बढ़ सकता है, घट सकता है, इसलिए ये जो है बहुत इसमें सीरियसली इसको लेने की ज़रूरत है। और जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो बहुत ही सावधानी के साथ करें, क्योंकि जब भी आप सुबह सुबह खोलेंगे वेबसाइट NSE की या शेयर के बारे में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले शेयर बढ़ा, फिर जैसे ही थोड़ा देर बीतेगा तो आपको दिखाई देगा कि वो शेयर जो है गिरने लगा। इसका मतलब आपने जब सुबह, मान ली सुबह आपने ख़रीद लिया, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के चक्कर में आपने सुबह ख़रीद लिया और वहाँ से मार्केट आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी देर तक ऐसे गिरता रहेगा और उसके बाद आप हताश की हालत में उसे सौदे को बेच देंगे और देखेंगे थोड़ी देर में मार्केट जो है दोबारा रिकवर कर गया और प्राइस जहाँ पे लिया था आपने वहाँ भी पहुँच गया, उससे ऊपर भी पहुँच गया। तो इससे बड़ी हताशा होती है। इसीलिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय बहुत ही बारीकी से देखना है और किस जगह पोजीशन लेना है उसको बहुत अच्छे तरीके से जांच लेना है पहले। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के जो स्टेप्स हैं वो इस तरह है कि सबसे पहले आप अपनी एंट्री लेंगे, एक जगह पे आप एंट्री लेंगे और फिर आप वेट करेंगे शेयर के प्राइस बढ़ने का, और उसके बाद जब प्राइस बढ़ेगा तो आप अपने सौदे को काटेंगे। इसका मतलब जो आपने शेयर लिया हुआ है उसको दोबारा बेच लेंगे और उसमें जो आपको डिफरेंस आएगा और जितने शेयर आपने लिए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका प्रॉफिट होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंट्री और एग्ज़िट। इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट गिरने वाला है तो आप पहले सौदा बेच लेते हैं, शेयर को बेच लेते हैं और फिर वेट करते हैं। मार्केट जब गिरता जाता है तो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से नीचे जब चला गया मार्केट तब आप वहाँ पे शेयर के दाम जब कम हो गए तो आपने वहाँ पे शेयर को ख़रीद लिया दोबारा। इसका मतलब आपने पहले बेचा था, बाद में ख़रीदा था और अपनी पोजीशन जो थी आपकी उसको ज़ीरो कर लिया। तो इस तरह से करने से जितना भी डिफरेंस प्राइस का रहा वो मल्टीप्लाइड बाय आपका जो शेयर का नंबर है वो आपका इंट्राडे का प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो कहलाएगा। तो अब आपकी समझ में आ गई होगी बात कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि आपने उसी दिन सौदे को ख़रीदा और उसी दिन बेच लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर समझिए 6 लाख रुपए का शेयर ख़रीदा है तो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो ब्रोकर आपसे 1 लाख रुपए ही लेगा, या डिपेंड करता है। अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं 1:8 आपको मिलेगा तो समझिए आपको 6 लाख में 80,000 या 90,000 भी देना पड़ सकता है, डिपेंड करता है क्या ब्रोकर आपको अलाउ करता है। तो इसका मतलब 1 लाख लगा के आपने 6 लाख के शेयर ख़रीदे और उसके बाद बेचने के टाइम में आपने उसे बेचा तो जो प्रॉफिट आया वो आपके अकाउंट पे चला जाएगा। पर अगर किसी वजह से जैसे आपने ख़रीदा है, मार्केट गिर गया नीचे, आप इंट्राडे में उसे नहीं बेचना चाहते तो उस समय आपको उस शेयर की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये कि अगर आपने 6 लाख के शेयर ख़रीदे हैं और अभी इंट्राडे आपका नहीं हो पाया, आपको डिलीवरी लेनी है तो आपको फिर वो 6 लाख रुपए पूरे के पूरे पे करने पड़ेंगे। अगर आपका सौदा उस दिन नहीं कट पाया या आप उस सौदे को नहीं सेल कर पाए या नहीं क्लोज कर पाए
तो आपको उसके पूरे पैसे देने पड़ेंगे, पूरे 6 लाख। तो यूजली ऐसा लोग करते हैं कि जैसे इंट्राडे में आपने कोई सौदा जो है आपका नहीं अच्छा प्रॉफिट दे रहा, आपको लग रहा है कि अगले दिन में प्रॉफिट हो सकता है, तो आप उसकी पूरी डिलीवरी ले लेते हैं, पूरे पैसे दे देते हैं और फिर वेट करते हैं। हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में आपको उसमें प्रॉफिट आ जाए। तो इसमें ये खाली होता है कि आपको उस समय 1 लाख की जगह 6 लाख पूरे पैसे पे करने पड़ते हैं डिलीवरी के लिए, और तब आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 1 लाख की जगह 6 लाख रुपए लगे हैं उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा। तो इंट्राडे में यही फ़र्क हुआ कि 1 लाख लगा के आपने 6 लाख रुपए के शेयर खरीदे, अगर वो 10% बढ़ जाता है या समझ 1% बढ़ जाता है, तो फिर आपको उसी हिसाब से पूरा पैसा 6 लाख का 1% जो है मिलेगा। पर डिलीवरी में अगर आप फिर वो 6 लाख रुपए पूरे लगाते हैं तो समझिए आप 6 लाख में 1% अगर प्रॉफिट हुआ तो 6 लाख का 1% आपको प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंट्राडे में आपके प्रॉफिट जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके नुकसान भी जो है वो उतनी ही तेज़ी से गिरते हैं। इसीलिए आपको इंट्राडे में बहुत ध्यान से काम करना है, और जब भी काम करना है तो स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करना है। जैसे आपने शेयर ख़रीदा है और आप देख रहे हैं कि आप मान लिया आपने 200 रुपये शेयर ख़रीदा है और आप चाहते हैं कि उसे हम 205 रुपये में बेचें इंट्राडे में, और तो आपको नीचे खरीदते समय स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस का अलग अलग डेफिनेशन है, कोई कहता है 1% नीचे लगा दो, कोई कहता है थोड़ा और ऊपर रखो। अगर आपने 200 में ख़रीदा, आप वो उम्मीद है कि 5 रुपये प्रॉफिट लेना है, तो आप समझिए कि आप 2 रुपये नीचे लगा दीजिए प्रॉफिट। ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि 2 रुपये से ज़्यादा लॉस में बियर करूं, तो आप सिर्फ 2 रुपये नीचे भी स्टॉप लगा सकते हैं। आपको उम्मीद है कि 200 रुपये आपने लिया है तो मुझे सिर्फ बढ़ना ही देखना है, गिरना देखना ही नहीं, तो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए 200 के बाद 202 चला जाता है या 203 चला जाता है, तो अपने स्टॉप लॉस को आप उसी तरह से ऊपर बढ़ाते रहेंगे। इसका मतलब जैसे आपने 200 में ख़रीदा और 2 रुपये नीचे स्टॉप लगाया, यानी 198 पे लगाया, तो अगर शेयर का प्राइस 200 से 203 चला गया है तो आपने स्टॉप लॉस को 198 से बढ़ा के 200 पे ला सकते हैं। इसी तरह से जैसे ही रेट बढ़ता जाए आप स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहेंगे। इससे आपको ये होगा कि आपका लॉस कम होगा। अगर आपने स्टॉप लॉस का अच्छा इस्तेमाल किया तो आपको कम से कम उसमें आपको लॉस नहीं होगा, अगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है तो लॉस भी नहीं होगा। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखना आपको। तो जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि कई बार आप ट्रेड लेते हैं और 1 मिनट के अंदर ही आपको अच्छा प्रॉफिट आ जाता है और आप निकल जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कई बार 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे भी इंतज़ार करना पड़ सकता है उस प्रॉफिट के लिए। तो ये आपको मार्केट को अच्छे से ट्रैक करके रखना पड़ेगा और स्टॉप लॉस का ऐसे इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे आपको प्रॉफिट हो सके और नुकसान ना हो। तो अभी तक हमने जो जानकारी हासिल की है उसमें एक अच्छी आपको इंट्राडे करने के लिए एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस लगाना है और फिर वेट करना है प्रॉफिट का। अगर प्रॉफिट आता है तो अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहना है जिससे आपका प्रॉफिट जो है उसमें आता रहे। और जब आप समझते हैं कि आपने अपना इच्छा अनुसार प्रॉफिट ले लिया है तो फिर आप मार्केट से एग्ज़िट कर सकते हैं। कई लोग ऐसा भी करता है कि अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहते हैं और स्टॉप लॉस काट के ही वो इंट्राडे उनका पूरा होता है। इसका मतलब स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाते हैं और अपना सेलिंग का टारगेट भी बढ़ाते जाते हैं, और जब उनका शेयर का रेट काफ़ी बढ़ जाता है तो फिर वो स्टॉप लॉस हिट करता है। उस समय जब स्टॉप लॉस हिट करता है तो उनको काफ़ी प्रॉफिट आ गया होता है। इसका मतलब ये कि जैसे 200 पे आपने ख़रीदा और प्राइस आपने स्टॉप लॉस 198 पे मान ली लगा दिया, तो अब 200 से प्राइस बढ़ा 205 हो गया तो आपने स्टॉप लॉस को अपने 203 कर दिया। फिर प्राइस हुआ 210 हुआ तो आपने अपने स्टॉप लॉस को उठा के 208 कर दिया, और सेलिंग टारगेट इस तरह से बढ़ाते रहेंगे 220 कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा टाइम आएगा कि आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया है। 200 से 208 तक आपने स्टॉप लॉस जो लगाया है, तो अगर स्टॉप लॉस हिट भी करता है तो आपको 8 रुपये का प्रॉफिट आ गया। इसको
जो है कई लोग बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं, स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहते हैं और उसी स्टॉप लॉस हिट करने से उनको काफ़ी फ़ायदा होता है और इसमें नुकसान के चांस भी बहुत कम होते हैं। तो आपको भी बहुत समझदारी के साथ स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल करना है और अपने लॉस को बचाना है। जिसने लॉस बचा लिया वही अच्छा इंट्राडे ट्रेडर है, क्योंकि प्रॉफिट सब कमा रहे हैं, लॉस भी बहुत लोग बियर कर रहे हैं, पर जो लॉस को कम कर सकते हैं वही असली इंट्राडे ट्रेडर हुआ। तो ये कुछ बातें हमने इंट्राडे के बारे में बताई हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ के जवाब ले सकते हैं। तो इसी तरह हम आपके पास नए नए वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।